अस्सलाम वालेकुम जी। आज का व्लॉग मेरा मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन में बहुत कम दिखाती हूँ। तो मैं एक दिन पहले जो बैटर बनाया था मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट डे मैं इसका नाश्ते में बना दूँगी। तो यहाँ मैं अम्मी को पराठा बना के दे रही थी। तो ख़ुद मैंने जो था ना, आलू की टिक्कियाँ होती हैं ना, वो बना के अगेन मतलब आलू का सैंडविच बना लिया था। और साथ में मैंने अपने एक एग बॉयल कर लिया था, बाकी अम्मी को ये मैंने पराठा बना दिया था। फिर जी मैं सो गई थोड़ी देर के बाद, क्योंकि नाश्ता करने के बाद पता नहीं मुझे बहुत नींद आती है। तो क्योंकि उसके बाद सारा दिन चल सो चल होता है। तो यहाँ दूध आया, दूध चढ़ाया, तो दोपहर का टाइम हो गया था। तो अम्मी ने कहा कि आज ना बिरयानी बना दो, काफ़ी टाइम हो गया। और वाकई में मैंने ना काफ़ी टाइम हो गया था बिरयानी नहीं बनाई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल लगता है। तो खैर यहाँ पे फिर ना मैं बिरयानी जिस दिन बनानी हो ना, मैंने बताया मैं चिकन पहले ही मैरिनेट करके रख लेती हूँ, लेकिन ना चिकन मैरिनेट नहीं था। तो फिर यहाँ पे जो है ना सेम डे में ही सब कुछ मैंने किया। तो एक तरफ मैंने बहुत अफरा तफरी में ये मैंने बनाई थी, क्योंकि गैस जाने वाली थी, टाइम मेरे पास कम था। क्योंकि अम्मी ने कह तो दिया, लेकिन ना दिल ना पहले मेरा करे, सोचो मैं शाम में बना लूँगी। फिर मैंने कहा नहीं, शाम में क्या, मैं शाम में मेरा ना कुकिंग करने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। लेकिन ये गैस की वजह से इतनी रूटीन ख़राब है ना कि सम टाइम मुझे शाम में करनी पड़ती है। खैर फिर मैंने ना दिल बड़ा किया, मैंने कहा नहीं, मैं ना दोपहर में बना लेती हूँ, शाम में कुछ और कर लूँगी। खैर फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी चिकन को अच्छे से ऑयल में पहले और फ्राई कर लिया, पहले प्याज डाल दी। उसके बाद मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला था, मैंने सिर्फ बिरयानी अच्छा मैंने ना आजमाया है कि ये जो होती है ना शान की बॉम्बे बिरयानी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बाकी मैंने सारी ट्राई करके देखी हैं, उनके टेस्ट इतने अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ वही बस मैंने एक पूरा पैकेट डाला था, और टमाटर अदरक लहसुन सब कुछ डाल वाल के मैंने ना चढ़ा दिया था। मैं कहा बिरयानी सबको आती है बनानी, क्या ही मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन मैंने पहले भी बताया हुआ मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं चावल हो गए थे बॉयल। अच्छा चावलों में मैं विनेगर लाजमी डालती हूँ, उससे चावल बहुत खिला हुआ बनता है। तो बिरयानी का चावल मेरी कोशिश होती है खिला हुआ गला हुआ हो, कच्चा नहीं हो, लेकिन खिला खिला सा रहे। तो ये विनेगर डालने से ये चावल टूटता नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं चावलों को स्ट्रेन कर रही थी, और कौरमा इस तरफ रेडी हो रहा था। और बहुत जल्दी में मैंने बनाई, और ये गैस जाने से पहले पहले बन गई थी। तो कौरमा यहाँ पे मैंने क्या किया था, अच्छा मुझे ना बिरयानी में ना हड्डी वाला जो गोश्त होता है ना वो ज़्यादा, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्लेवर होता है। तो ये ज़्यादा हड्डी नहीं थी, ये ज़्यादा बोनलेस था। खैर बन गया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी था। और चिकन आपको पता है जल्दी गल जाता है, लेकिन ये है कि चिकन एक दिन पहले मैरिनेट किया हुआ हो ना, तो अंदर तक मसाला रच बस जाता है। मगर ये बिरयानी जितनी अफरा तफरी में मैंने आज बनाई थी ना, ये इतने मज़े की बनी थी, अम्मी को इतनी अच्छी लगी ना कि वो कहती कि मैंने, क्योंकि बीमार हुई थी तो खाना को इतना अच्छे तरीके से खा नहीं रही थी। तो ये फिर अम्मी ने ना कहती मैंने बड़े ही मतलब कि दिल भर के 2 दिन जो है ना, क्योंकि मैंने एक दिन पहले बनाई थी, दूसरे दिन भी लंच टाइम पे ये थी कि अम्मी ने नाश्ते में भी थोड़ी ये ली और दोपहर में भी। तो मेरी अम्मी को बिरयानी पसंद है। तो बस जी यहाँ पे चावल भी मेरे हो गए थे, यहाँ पे लगाएंगे तय। अच्छा मैं फूड कलर बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब कि हो तो डाल लेती हूँ, ना हो तो मैंने कभी वो नहीं किया कि फ़ूड कलर नहीं है, और मैं डालती भी नहीं हूँ। क्योंकि ये जो होता है ना इसका अपना कलर, यही इसमें मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी कि यही चावलों पे आ जाता है कि मुझे फ़ूड कलर की मेरा नहीं ख्याल कि कोई कभी ज़रूरत इतनी पड़ी है। तो बस इसको हम अभी रेडी वेडी करके इसका मेकअप शेप कप करके तो इसको मैं लगा दूँगी दम। तो यहाँ पे मैं मज़े की ये ज़्यादा क्यों बनी कि इसमें ना मैंने ना चावल कम थे, और जो था ना मसाला ज़्यादा था। तो ये अच्छा ये कलर ना पुदीना हमने काट के फ्रीज़र में रखा हुआ है, तो उसका कलर इसलिए ब्लैक ब्लैक हो गया। बाकी ये था प्याज टमाटर पुदीना सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने दम के टाइम पे ऊपर से कर रख दी थी। ये देखेंगे बड़े मज़े के खिले खिले चावल बने थे। तो ये देखें ये कलर खुद ही चावलों पे इतना अच्छा आ जाता है कि ना फूड कलर इसलिए मैं डालती नहीं हूँ कि वो फिर ना वाइट, मुझे बिरयानी में ना वाइट हल्के हल्के चावल दिखते अच्छे लगते हैं। तो बस दूसरी तरफ मशीन भी लगी हुई थी, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि मशीन में लगा ही नहीं रही थी कि ख़राब हो गई है। शुक्र है ख़राब नहीं थी वो। तो अभी ये कपड़े भी काफ़ी जमा हुए थे, तो इस तरफ मैंने मशीन लगा दी। फिर घंटे 2 बाद मैंने कहा मैं किचन सारा क्लियर कर लूँ।
तो बर्तन काफ़ी, क्योंकि मैं ना क्या करती हूँ रात में सारा किचन कर लेती हूँ ना, फिर मैं बार बार बर्तन नहीं धोती। मैं फिर एक दफ़ा जब जमा हो जाते हैं ना, यानी कि नाश्ते और लंच के, उसके बाद फिर मैं बर्तन धोती हूँ। तो ये है कि फिर अगर खाना खाना हुआ तो वो 2-4 बर्तन होते हैं वो तब धो लेती हूँ। बाकी ये होता है कि मैं सारे दिन के ना बार बार मेरे से नहीं धुलते, तो मैं यही करती हूँ कि बर्तन रखे रखती हूँ और फिर एक ही टाइम पे मैं जाके ना अच्छे से सारे, क्योंकि उस टाइम पे फिर ये होता है सारा किचन भी साफ़ हो जाता है, बर्तन भी हो जाते हैं, तो आपका बर्डन जो है ना कम हो जाता है। तो यहाँ कल मैंने एक मैसेज भी दिया था, होप सो आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो। वो वीडियो इसलिए भी थी, मैंने मैसेज वीडियो में ये इसलिए दिया कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस तरह की हरकत करते होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा ना कि उन्हें गॉसिप्स का निशाना बनाया जाता होगा, तो उनके लिए भी था। खैर जी, अल्लाह सबको हिदायत दे। तो वो बस, अच्छा बर्तन मेरे ना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे धोना, कि मैं कहती हूँ कोई और काम करवा लो, बर्तन ना धुलवाओ, लेकिन ये है कि धोने पड़ते हैं, और हर लड़की मेरे ख्याल से इस चीज़ से गुजरती है। तो बस आज का मेरा यही था, रूटीन थी। सुबह नाश्ते में यूँ बनाया था आलू पराठा, फिर मैंने बिरयानी बना ली, और फिर अभी ये मेरे ख्याल में मैं शाम ही होने वाली थी जब मैंने बर्तन स्टार्ट कर दिए थे धोने। तो आज मेरा यही था कि मैं किचन वगैरह ना अच्छे से, क्योंकि छुट्टी थी हालांकि एक दिन की, तो ये है कि मुझे था कि मैं ना किचन सारा अच्छे से वॉश करके ना फिर उसके बाद फ्री हो जाऊंगी, ताकि दूसरे दिन फिर यह है कि किचन जो है ना मेरा बिल्कुल नीट होगा मुझे इसका, क्योंकि दूसरे दिन अगर मैंने कोई और काम सोचा हुआ होता है ना, तो मैं इस किस्म के काम एक दिन पहले कर लेती हूँ ताकि इनका बर्डन ना हो, तो मैं दूसरे काम कर सकूँ। बाकी जी लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है। आप लोग बताएं, आप लोगों के एरिया में ऐसी तरह है? जैसे ही रात होती है ना, तो होता है कि सारे दिन की गर्मी है तो बर्दाश्त कर कर के हशर हुआ होता है कि ये होता है चलो जी अब रात में ना जो थोड़ा घंटे सुकून के गुजारने एसी ऑन कर लेंगे, तो वो क्या होता है कि लाइट चली जाती है। अच्छा, लाइट चली जाती है, जो 1 घंटे की रूटीन इन्होंने पकड़ी हुई है कि जानी ही जानी है, उसके बाद क्या करते हैं 5 मिनट भी लाइट नहीं आती, लाइट फिर ले जाते हैं। रात इन लोगों ने इतना तंग किया कि मेरा ना हश्र हो गया, और मेरे सर में इतना शदीद दर्द था गर्मी की वजह से कि मैंने तो फिर एक दिन पहले भी इसी तरह किया। इन लोगों ने, कुछ घरों की आ रही है कुछ घरों की नहीं आ रही। भाई अगर कोई इशू होता है तो एक ही दफ़ा में मेंटेनेंस को की जाए ना, जो भी फॉल्ट है उसको ठीक किया जाए। खैर बहुत मुश्किल से कोई 1 बजे जाके कहीं 1-1:30 बजे लाइट आई। तो यहाँ पे फिर मैंने बर्तन करके ना फ्रिज में फिर जो एक्स्ट्रा सालन वालन, ये आटा मैंने गूंदा था, आटा हो गया ख़राब। अच्छा आटा ख़राब हो जाए ना, तो मैं अम्मी यूँ करती हैं तो मैं भी वही करती हूँ ना, कि वो मोटे मोटियाँ रोटियाँ बना के ना अम्मी, तो वो आटे को ना तवे पर पका लेती हैं। इस तरह ये होता है कि आटा आप ना कहीं पे भी कीड़ों मकोड़ों को डाल दें तो वो खा लेते हैं, तो उस तरह तो आटा कीड़े भी नहीं खाते और मज़ीद वो ख़राब होता है और फूलता है। तो मैंने एक तरफ उनको रखा, ये फ्रिज से मज़ीद बर्तन निकले, इनको भी मैंने कहा साथ के साथ वॉश करके रख देती हूँ। तो ये भी अच्छे खासे हो गए थे। तो इस तरह फ्रिज भी मेरी जो थी रात वाला सालन वालन या बिरयानी वगैरह जो भी मैंने रखनी थी, वो फिर मैंने कहा जगह भी नहीं है, तो ये बेहतर है कि मैं इनको सारों को खाली करूं, जो थोड़ा बहुत किसी में है वो छोटे बर्तन में शिफ्ट करूं। तो ये करते कराते मुझे काफ़ी टाइम ही हो गया था किचन साफ़ करते करते ना, कि क्योंकि चूल्हा भी नहीं ना साफ़ किया था। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ। तो ये होता है कि साफ़ ही रहता है इस तरह, अगर ज़्यादा दिन कर दें तो मज़ीद गंदा हो जाता है, लेकिन मेरा ये होता है एक दिन छोड़ के तो एक दिन मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ चूल्हे को। तो अच्छा मैंने ना नोटिस किया है कि हम लोग पहले ना साबुन यूज़ करते थे, साबुन बर्तनों वाला बड़ी जल्दी ख़त्म होता है। तो जब से मैंने ये लिक्विड यूज़ करना शुरू किया है ना, तो ये काफ़ी टाइम चलता है, और ये मेरे ख्याल में उससे फिर सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि साबुन तो पानी उसमें जाते रहता है, वो घुलता रहता है और वेस्ट होता है। और मेरा ये है कि मैं लास्ट पे ना ये जिसमें हम लोग बर्तन धोने वाले वो रखते हैं स्पंज वगैरह, इसको वॉश करती हूँ, तो साबुन पड़ा होता था ना, तो वो वॉश करने में ही आधा निकल जाता था। तो जब से मैंने फिर ये लिक्विड मैक्स वालों का लेना शुरू किया हुआ है ना, इससे ये है कि बर्तन भी बड़े अच्छे वॉश होते हैं और ये कम यूज़ होता है। तो बस यहाँ पे मैं अब चूल्हा भी मैंने के साथ साफ़ कर दूँ, ताकि सुबह उठूँगी तो हर चीज़ साफ़ होगी। और इस तरह किचन रात में साफ़ करके सोए ना, तो सुबह जब आप उठते हो आप बड़ा रिलैक्स फील करते हो। बस नाश्ता बनाना होता है, उसके 4-5 बर्तन होते हैं और बस,
और मेरे जैसी लड़की जो होती है ना, वो मैं सुबह में बहुत सुस्त होती हूँ। बस मुझे होता है कि नाश्ते के बाद भी ना 1.5-2 घंटे ना कोई कुछ कहे, ना कोई काम ना हो, बस मैं आराम से रिलैक्स करके तो फिर उठूँ। तो यहाँ सारा किचन मैंने कर लिया था, फिर मैं कहा चलो फ्लोर भी वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ वो भी मैंने वॉश कर लिया था। बाकी जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और कमेंट ज़रूर किया करें कि मुझे कहाँ से क्या गलती और किस तरह से वीडियो को बेहतर बनाया जा सकता है। बाकी जी, अल्लाह हाफिज़।